तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 16 जनवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 16 जनवरी को होने वाला कक्षा 10 का हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर की PDF हमारे पास में आ चुकी है। आप सब लोग इसको देख सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर बताऊंगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के समस्त विषय के पेपर में अपलोड कर चुका हूं, जिनकी लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो आपके प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर आए ना, सेट ए, बी, सी और डी में बनाए गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपको चारों सेट उपलब्ध करवा रहा हूं। अब मुझे ये तो पता नहीं कौन से ज़िले में कौन सा सेट पेपर आएगा, सेट ए आएगा, बी आएगा या फिर सी आएगा। आपको तो मैं सलाह दूंगा कि आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लो, क्योंकि चारों सेट पेपर में से ही कोई ना कोई सा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर आ गया है, जिसके लिए समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको अच्छे से देख लेना और पूरा पेपर समझ लेना। यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों निर्देश दिए गए हैं, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प में आपको क्या करना है, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन होंगे। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। निबंध के तत्व होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर का क्वेश्चन, निबंध के कितने तत्व होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता होगा निबंध के 6 तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं और समझते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो आप सब लोग इसको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मेला आंचल इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, काव्य के भेद होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, काव्य के भेद कितने होते हैं, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देख कर लिख देना, 2 होते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रस के अंग होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रस के अंग कितने होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, रस के अंग 4 होते हैं। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, आप सब लोग देख लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा गया, जिसमें कि आपको बताना समास के भेद होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समास के जो है ना 6 भेद होते हैं, यहाँ से आपको 6 लिख लेना है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से जल्दी से रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छायावाद के प्रमुख आधार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद के प्रमुख आधार कौन है, जयशंकर प्रसाद, यहाँ से आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूरदास का जन्म सन में माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास का जो जन्म है ना, सन 1478 में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूरज कब निकलेगा ये रचना किसकी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूरज कब निकलेगा ये रचना किसकी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रचना है ना स्वयं प्रकाश की है, यहाँ से आपको स्वयं प्रकाश लिख लेना है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक महाकाव्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंचवटी साकेत जो है ना एक महाकाव्य होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। और अगला क्वेश्चन पूछे हैं, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्खों में अल्प ज्ञानी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अधिक मारना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रचना किसकी है आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी, कहानी संग्रह है। ठीक है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना है, ग्रामीण जीवन की झांकी। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। और उसके बाद में देखो जॉर्ज पंचम की नाक, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है कमलेश्वर से। और उसके बाद में देखो मैं क्यों लिखता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना अज्ञे से।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, दा के बाद में ई नंबर का क्वेश्चन, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ई नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और क्रिया की विशेषता वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो देखो इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है 1954 से। तो यहाँ से आपको 1954 लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। तो यहाँ से आपको लिख देना परीक्षा गुरु, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ छाया मत छूना कवि का नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ से आपको लिखना गिरजा और उसके बाद में कुमार और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना माथुर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गिरजा कुमार माथुर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बूढ़े बाल गोविंद भगत की देखभाल कौन करेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिस छंद में मात्राओं की गणना के आधार पर रचना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तुम तो हो कलु हाक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार आपको पहचानना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फा नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लो। पहला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। और हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सा के बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ई नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका सत्य होगा। और निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग देखिएगा, निपात ये वाला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको असत्य कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो, A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल सॉल्यूशन भी आने वाला है। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे पास में ये पेपर आया है, तो इसलिए इतना जल्दी सॉल्यूशन इसका बन नहीं पाया। तो जल्दी से आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप सबके लिए बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। इसी प्रकार का पूरा पेपर पर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।